अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक के साथ एफडी करना चाहते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर बैंक के साथ अकाउंट ओपन नहीं करना है, मतलब कि विदाउट अकाउंट ओपन किए आपको एफडी करनी है, तो ऐसा करने के लिए आप लोग स्टेबल मनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेबल मनी की एड मार्केट में करंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आती जा रही है। अगर आप लोग यूट्यूब ओपन करेंगे तो यूट्यूब पर काफी सारे एड्स आएंगे और काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या स्टेबल मनी में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन है। अगर आप लोग स्टेबल मनी के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और सबसे खास बात जो दिखाया जाता है कि स्टेबल मनी पर इन्वेस्टमेंट करके आपको 9.50% तक के रिटर्न मिलेंगे या 9.10% तक के रिटर्न मिलेंगे। तो क्या आपको सच में इतने ज्यादा रिटर्न मिलते हैं? तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। स्टेबल मनी का एप्लीकेशन ओपन करने पर आपको बहुत सारे बैंक दिखेंगे जहां पर आपको अलग अलग टेनोर की एफडीज ऑफर की जाती हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो स्टेबल मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग बैंक अकाउंट ओपन किए बिना उस बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आपको किसी पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपको एफडी पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेंगे कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में। तो इन दैट केस आप क्या सोचते हैं कि मुझे तो यहाँ पर एफडी करनी है लेकिन अकाउंट ओपन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस पे करने पड़ेंगे और अकाउंट से रिलेटेड ऐसे काफी सारे चार्जेस होते हैं जो पे करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपको उस अकाउंट को मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बहुत सारी प्रॉब्लम होती है किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करने के लिए। तो अगर आप लोग स्टेबल मनी के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग टेनर होते हैं, यहाँ पर 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लॉक इन पीरियड होता है तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करंटली जो हाईएस्ट रेट है वो 9.30% का है जो कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो ये भी आपको 9% पर एनम के रिटर्न्स ऑफर करता है। अगर आप लोग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो ये भी आपको 9.10% के इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। स्टेबल मनी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप लोगों ने उस पर्टिकुलर बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट किया है विदाउट अकाउंट ओपन किए जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना था। लेट्स से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट दिखाई जा रही है ये इंटरेस्ट रेट भी डिपेंड करती है मार्केट कंडीशंस पर, मतलब कि करंटली जो इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रही है वो आपको हमेशा ऑफर नहीं होगी। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आते हैं, रेपो रेट चेंज होती है, वैसे ही आपके एफडी के इंटरेस्ट कम या ज्यादा होते हैं। अब 9.30%, 9.10% या 9% के आसपास के जो रिटर्न दिखाए जा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। मतलब कि लेट्स से अगर आप लोग 3 साल की एफडी करते हैं तो आपको 9.30% के रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग उससे कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स पर उतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो स्टेबल मनी पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर और आपके टाइम होराइजन पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 3 साल वाली एफडी में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग 1 साल की एफडी करते हैं तो उसमें आपको उतने ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे। अब इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि स्टेबल मनी मार्केट में इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, मतलब कि बैंक और कस्टमर के बीच में एक मिडल मैन का रोल प्ले करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप लोग डायरेक्टली एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको एफडी की इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है तो एफडी के इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना भी काफी ज्यादा आसान है। अब देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप लोग किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तब इन दैट केस आपके 5 लाख रुपीस तक के अमाउंट पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, मतलब कि अगर बैंक को कुछ हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपीस तक के अमाउंट रिटर्न मिलेंगे। एक्चुअली 5 लाख रुपीस तक के फंड का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है DICGC की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और आपको 5 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब अगर आप लोगों को एफडी करनी है तो स्टेबल मनी पर आप लोग 10 लाख रुपीस तक की एफडी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड पर्सनली से कि आपको यहाँ पर 5 लाख रुपीस तक की ही एफडी करनी है, या उससे कम की एफडी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि DICGC की तरफ से आपको 5 लाख रुपीस तक का एश्योरेंस होता है तो आपको 5 लाख रुपीस से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब देखो जिस तरीके से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, हो सकता है कि तो आने वाले टाइम पीरियड में आपके जिस बैंक में इन्वेस्टमेंट है वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर ओवरऑल रिपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो स्टेबल मनी का काफी अच्छा है। अब देखो मार्केट में ना एफडी करने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है स्टेबल मनी। अब बाय द वे स्टेबल मनी के प्लेटफॉर्म को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके बताना, और वेदर आप लोग स्टेबल मनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे वो कमेंट करके बताओ, और चेकआउट करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।